दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने का जो प्रोसेस है वो पहले से अभी काफी हद तक बदल चुका है। आज हम इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे। कैसे हमें ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है, कितनी इसकी फीस हमें देनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, साथ ही में कैसे हम ऑनलाइन तरीके से इसका जो टेस्ट है वो घर बैठे दे सकते हैं बिना आरटीओ ऑफिस दौड़े हुए। जी हाँ दोस्तों, लाइव आपको टेस्ट का प्रोसेस दिखाने वाला हूं। परमानेंट लाइसेंस आपको कैसे घर पे मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल तरीके से दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो अप्लाई करने के लिए हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहां पर हमें सर्च करना है परिवहन। तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। पेज को नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करके लाओगे तो एक सेक्शन दिखेगा ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को एक पॉपअप दिखेगा जिसमें कि आप देखोगे आज की डेट में आरटीओ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से ऑनलाइन कर दी हैं। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस जब भी आप बनाने आते हो तो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का, दूसरा है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का। अब लोगों को लगता है कि हम पहली बार आएंगे ड्राइविंग लाइसेंस हम बना लेंगे, तो देखो दोस्तों ऐसा नहीं है। पहली बार जो भी लोग आते हैं उन्हें बनाना होता है लर्निंग लाइसेंस, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस एक लिमिटेड वैलिडिटी के लिए आपको मिलता है। पहला जो स्टेप इसका है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का, क्योंकि इसका लाइसेंस नंबर हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो अब हमें यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जिसमें कि हम जर्नल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर हम इन कैटेगरीज से नहीं आते हैं, और सबमिट करना है। तो अब आप सभी के सामने ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए मेथड का सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। देखो, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, दूसरा है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो देखो, पहला वाला जो ऑप्शन है यही एक ऐसा ऑप्शन रिसेंटली गवर्नमेंट ने जोड़ा है, जिसमें कि अगर आप इसका सिलेक्शन करते हो तो टेस्ट जो आरटीओ ऑफिस में जा करके कंप्यूटर पर आपको देने की जरूरत पड़ती थी, वो टेस्ट आप अपना घर बैठे अपने कंप्यूटर से दे सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन वाला, उस केस में आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। तो वो पुराना वाला प्रोसेस अगर आप यूज करना चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हम तो चाहते हैं कि घर बैठे काम हो जाए, तो हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन। अब हम ओके करेंगे तो हमारे सामने अगला जो स्टेप आएगा, जहां पर हमें आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। साथ ही में आधार को यूज करने के लिए यहाँ पर जो परमिशन आपको अलाउ करनी है, इन पे सभी पे क्लिक कर देना है और हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी, आप देखोगे कि वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने जो फॉर्म आता था वो पूरा फॉर्म आ जाएगा, जिसमें एक पॉपअप आएगा जिसमें कि बताया जाएगा कि आप सभी के जो आधार कार्ड पर एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आरटीओ ऑफिस लगता है, वो जैसे कि मेरे केस में अभी जो फॉर्म भर रहा हूं वो सीतापुर है। अगर आपके केस में यहाँ पर आरटीओ ऑफिस गलत आता है तो उस केस में मेल करने का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि किसी के साथ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पोर्टल को पहले से यूज कर रखा है, प्रॉब्लम सारी फिक्स हो चुकी है। आपको यहाँ पर बस ओके करना है। जो भी डिटेल आधार कार्ड पर नहीं थी वो हमें मैनुअली यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले रिलेशन के सेक्शन में आना है। फादर, मदर, हस्बैंड, गार्जियन, इसमें से आपको अपना सबसे पहले रिलेशन सेलेक्ट करना है और जो भी नाम यहाँ पर दिख रहा है, इन केस किसी के आधार पर एड्रेस में जैसे कि पिता का नाम अपडेटेड नहीं है तो उस केस में यहाँ पर मैनुअली पिता का नाम डालने का ऑप्शन आता है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी को प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, जहां पर आपका जन्म हुआ है। अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर देख लेना है, या फिर आपको पता है वो जन्म स्थान आपको बताना है। यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 8वीं आप पास हो, 10वीं या फिर 10वीं से ज्यादा है, 8वीं से कम है, मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेजुएशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगला ऑप्शन आता है ब्लड ग्रुप का। अब बहुत सारे लोगों ने हो सकता है अभी तक अपना ब्लड ग्रुप ना कराया हो, तो अगर आपने ब्लड टेस्ट अपना नहीं कराया, आपको अपना ग्रुप नहीं पता है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर जो भी आपका ग्रुप है वो सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज अननोन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद
बाद में हम यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। लैंडलाइन नंबर आपके पास होगा नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है, तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर का जो सेक्शन है इसमें अल्टरनेटिव कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो तो वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, हालांकि दूसरा मोबाइल नंबर कोई जरूरी नहीं है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो है आइडेंटिटी मार्क का। तो देखो, अगर आपके बॉडी पर कोई ऐसा पहचान का चिन्ह है जो परमानेंट है, जैसे कि कोई मशाद, तिल का निशान या कोई परमानेंट चोट लग चुकी है, तो आप ऐसा कोई चिन्ह है जिससे आपकी बॉडी की पहचान की जा सके, अगर आप चाहते हो डिस्क्लोज करना तो बता सकते हो। अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो ये दोनों सेक्शन आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में आपको आना है एड्रेस के सेक्शन में। एड्रेस में आप सभी को सबसे पहला जो सेक्शन मिलता है वो है प्रेजेंट एड्रेस का। अब देखो, हमने आधार से ऑथेंटिकेशन किया था, इसी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर पता जो है आधार वाला ही यहाँ पर यूज होगा, जिसमें कि हमें जो भी चीजें ब्लैंक्स हैं, जैसे कि तहसील का नाम पहले से सेलेक्टेड नहीं है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और विलेज या फिर टाउन का जो नाम है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप सभी लोग इस पते पर कब से निवास कर रहे हो, तो आप जितने भी सालों से आपने जो पता ऊपर आधार वाला दर्ज किया है, जितने भी सालों से आप रह रहे हो, आप यहाँ पर उतने साल बताओगे। जन्म से अगर आप उसी जगह पे रह रहे हो तो आप उस केस में क्या करोगे, जितने भी साल की आपकी एज हो चुकी है आप अपना एज कैलकुलेट करोगे। मान लो 20 साल बनते हैं तो 20 साल आप यहाँ पर इंटर करोगे। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही जो एड्रेस यूज होंगे वो आधार वाले ही यूज होंगे, तो हम सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। जो भी चीजें पहले से ब्लैंक हैं, जैसे कि इसको आप सेलेक्ट कर लोगे, और इसके बाद में अब आपको पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर आप सभी को वो व्हीकल सेलेक्ट करना है जिन व्हीकल को चलाने के लिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। यहाँ पर ढेरों व्हीकल के ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि मोस्टली लोग कार और बाइक को चलाने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे, तो इसमें से एक हमें सेलेक्ट करना है मोटरसाइकिल विद गियर। अब सेलेक्ट करने के बाद में ये जो व्हीकल कैटेगरी है आपको सेलेक्टेड व्हीकल के सेक्शन में लाना है। इसके लिए क्या करना है, आप जब चूज करोगे ये हाईलाइट हो जाएगा, इसके बाद में ये जो एरो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो व्हीकल टाइप है ये आपका सेलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा जो व्हीकल हमें चलाने के लिए ऐड करना है वो है कार। अब कार अगर आप सर्च करोगे तो वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखेगा। कार आती है लाइट मोटर व्हीकल के अंदर, तो जो भी प्राइवेट व्हीकल होते हैं जो छोटे होते हैं वो आप इसके अंदर चला सकते हो। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV, तो इसके भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एरो के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो व्हीकल है हम सेलेक्टेड के सेक्शन में ले आएंगे। पूछा जा रहा है क्या इससे पहले आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है कभी कैंसिल किया गया है। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं और मोस्टली लोगों के केस में नहीं होगा, तो इस पे टिक नहीं करना है आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अप्लीकेंट ट्रेनेड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल। तो अगर आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए ड्राइविंग को सीखा है तो उस केस में आप बता सकते हो, लेकिन सभी ड्राइविंग स्कूल काउंट नहीं होते हैं। जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल हैं वही नाम यहाँ पर आपको दिखेंगे। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग सीखते हैं, किसी भी ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखते हैं, तो उस केस में इसका जो ड्राइविंग स्कूल की डिटेल है, एनरोलमेंट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। आप अनटिक कर दोगे तो उस केस में सेल्फ ड्राइविंग के अंदर भी अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप बना सकते हो। अब इसके बाद में अगला जो ऑप्शन आता है वो है डिक्लेरेशन का। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो येलो कलर का बटन दिख रहा है इस पे हमें क्लिक करना है, तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा। अब ये जो पॉपअप है इसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो, आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, आपकी जो आंखें हैं रेड ग्रीन के बीच में फर्क महसूस कर सकती हैं, दूरी का जो जजमेंट है वो पूरी तरीके से सही तरीके से कर सकती हैं, तो सभी में नो करना है। बस सेकंड वाला जो ऑप्शन इसमें पूछा जा रहा है इसमें आपको यस करना है, बाकी सभी में नो रहेगा। जैसे हमने सबमिट किया है तो ये भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक अगला ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि पूछा जाता है कि आप अपनी डेथ के बाद में क्या आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को यानी कि अपने पार्ट्स को डोनेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर शपथ ले सकते हो, आप यस कर सकते हो, नहीं चाहते हो नो भी क्लिक कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो पूरी तरीके से सही है और आधार कार्ड की जो फोटो है वो लेटेस्ट है जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर यूज की जाएगी, इन पे टिक कर देना है। और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम ओके के ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपको नोट करके रख लेना है। अगर प्रिंटर है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि एप्लीकेशन नंबर और साथ ही में हमारी जो डेट ऑफ बर्थ वो पहले से फिल है, केवल कैप्चा हमें दर्ज करना है और सबमिट करना है। तो हमारे सामने स्टेटस पेज आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि अब हमारे सामने फॉर्म का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ चुका है कि किस स्टेप पर हम हैं। जैसे कि आप देखोगे कि अगर हमने आधार से ई-केवाईसी करके ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनाया है तो उस केस में आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। ये भी स्टेप आपका एग्जम्प्टेड है। आप थोड़ा सा आसानी से पेपरलेस तरीके से अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर दो स्टेप है जिनमें आप देखोगे कि अभी रेड है, ये हमें कंप्लीट करना है। एक तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके अलावा फीस का जो पेमेंट है वो हमें करना है। आप देखोगे कि लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए जो आरटीओ ऑफिस जाने के लिए स्लॉट बुक करना पड़ता था, वो भी हमें करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें करना यह है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने अब अगला जो स्टेप आएगा जहां पर हमें अपना जो सिग्नेचर है फोटो अपलोड करना है। लेकिन आप देखोगे कि फोटो तो आधार वाली यहाँ पर यूज हो जाएगी, क्योंकि केवाईसी हम करके काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जो फोटो है हमने टिक किया था कि आधार वाली ही हम यूज कर पाए, तो यहाँ पर वो जो फोटो है अपडेटेड है। बस आपको करना यह है कि अपने सिग्नेचर आपको करने हैं एक प्लेन पेपर पर, और वो जो सिग्नेचर है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो एक A4 सीट लेना है जिसपे लाइनें ना हो, और उस पे आपको जो है सिग्नेचर पेन से करने हैं। और सिग्नेचर करने के बाद में जितने भी एरिया के अंदर आपने सिग्नेचर करे हैं उतना एरिया परफेक्ट आपको क्रॉप कर लेना है। और उसके बाद में आपको ये जो सिग्नेचर है रिसाइज कर लेना है, क्योंकि इसका जो साइज है आप ज्यादा अपलोड नहीं कर पाओगे। तो आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आप अपने जो सिग्नेचर है उनको रिसाइज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो साइज है 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है, जहां पर भी सिग्नेचर हमने रखे हैं। अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करें। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अगला स्टेप आता है जहां पर फिर से कैप्चा दर्ज करना है, सबमिट करना है। फिर से हम उसी पेज पर आ जाएंगे। आप देखोगे कि तीसरा स्टेप जो था सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करने का, वो भी ग्रीन टिक लग चुका है। अब फीस का हमें पेमेंट करना है। तो फीस पेमेंट करने के लिए हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ जाता है, जहां पर आपको ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा कि कितनी फीस आपको पेमेंट करना है। तो आप यहां पर देखोगे कि टोटल जो फीस हमें पे करना है लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए, उसकी फीस है 350 रुपीज, यानी कि 350 रुपए, जिसमें कि मोटरसाइकिल विद गियर यहाँ पर आप देखोगे कि 150 रुपीज हो गया। इसके अलावा लाइट मोटर व्हीकल 150 रुपीज इसके लग रहे हैं। और टोटल जो हमें फीस पे करनी है, मतलब 50 रुपए टेस्ट की फीस हो गई, तो 350 रुपीज हमें पे करना है। पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट करना है। इसमें कॉमन PGI का ऑप्शन दिखेगा और कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है, प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर एग्री करना है, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने जो अगला स्टेप आएगा, जहां पर SBI मल्टी बैंक पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आएगा। टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है और सबमिट करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। छोटा सा पेमेंट है तो हम यहाँ पर UPI का ही इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद में कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने QR कोड आ जाएगा। अब ये जो QR कोड है, जिस भी एप्लीकेशन से आप पेमेंट करना चाहते हो स्कैन करोगे, जैसे कि मर्चेंट की शॉप पर पेमेंट करते हो, और पिन डाल करके एथेंटिकेट करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। ये जो पेज है पेमेंट होने के बाद में ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। हम यहाँ पर जो पेमेंट हमने किया है 350 रुपीज का, उसकी जो पावती स्लिप है वो हम जनरेट कर लेंगे। इसके लिए कैप्चा कोड मांगा जाएगा, दर्ज करेंगे और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और ये जो स्लिप आई है इसके सामने टिक करने का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारी जो पावती स्लिप है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। आप देखोगे कि 350 रुपीज का हमने फीस का पेमेंट किया है, ये यहाँ पर हो चुका है। इसको सेव करके रख लेना है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे मैं बताऊंगा कहां पर इसको यूज करना है। तो इस तरीके से फीस का जो पेमेंट है वो हो चुका है। पावती स्लिप भी हमने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर ये जो स्लिप है निकलने के बाद में, अब अगर आप दोबारा से यहाँ पर आओगे तो आगे जाने का कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, आपको होम बटन दिखता है। लेकिन DL बनाने के लिए अभी कुछ स्टेप हैं जो कि आपको अपनाने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अब आना है होम पेज पर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो मांगा जाएगा। अब हम अपना एप्लीकेशन नंबर के साथ में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जैसे यहाँ पर है सेम हम अपना जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में हम सबमिट करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे सामने हमारे फॉर्म का जो स्टेटस पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। आप देखोगे कि जितने भी स्टेप कंप्लीट करने के लिए बोले गए थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आप यहाँ पर मेंशन भी देख सकते हो, एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस, नो नीड टू
विजिट आरटीओ ऑफिस, यानी कि हमें आरटीओ ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें अपना डीएल पाने के लिए अगला स्टेप क्या करना है, तो वो है टेस्ट देना है। लेकिन टेस्ट देने के लिए जो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यूजर आईडी पासवर्ड आता है वो आपको लेना है। अब यूजर आईडी पासवर्ड पाने के लिए आपको करना ये है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, प्लीज वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एलएल टेस्ट। तो ये जो वीडियो है ये आपको वॉच करना होगा। इसके लिए क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैप्चा कोड मांगा जाएगा और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा और इसके बाद में लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। तो हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है, हिंदी में हम वीडियो देखना चाहते हैं, सबमिट करेंगे। अब ये जो प्ले बटन आया है इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगा। अब ये जो वीडियो है 10 से 12 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को आपको प्ले कर देना है और वीडियो कंटिन्यू आपको चलने देना है। देखो इस वीडियो को अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हो या फिर इंड में जाकर के करने की कोशिश करते हो तो ये जो सेटअप है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक टाइम भी डिटेक्ट करता है और कंटिन्यू आपको प्ले रहने देना है। ऑटोमेटिक ये जो वीडियो है जैसे प्ले हो जाएगा और आपका जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे विंडो क्लोज होगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आई कंफर्म करेंगे कि हमने देख लिया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट किया है तो आप देखोगे कि रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो हमने पूरी तरीके से देख लिया है। अब हमें टेस्ट देना है। अब टेस्ट देने के लिए होम पेज पर ही ऑप्शन मिलेगा, मेनू के सेक्शन में पहला ऑप्शन दिखेगा लर्नर लाइसेंस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल का ऑप्शन दिया गया जिस पे क्लिक करके आप अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हो। हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में एप्लीकेशन नंबर दर्ज करेंगे, जो कैप्चा कोड है वो हम यहाँ पर सेम दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि अब बोला जा रहा है कि आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो कि है स्मार्ट लॉक। तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है आपको अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना होगा और इसको रन कर देना है। पीसी के अंदर जब आप रन करोगे तो इसके बाद में डेस्कटॉप पर एक आइकन आ जाएगा, तो इसके माध्यम से ही आपको टेस्ट देना होगा। हमने एप्लीकेशन को डबल टैप किया है, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको लर्निंग का जो एप्लीकेशन नंबर है वो दर्ज करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, सबमिट करना है। इसके बाद में आप सभी को अगर आपका जो टेस्ट का पासवर्ड है वो आ चुका होगा तो यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, साथ ही में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद में एक पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो ये पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, तो ये जो पासवर्ड है जब डिपार्टमेंट आपका जो फॉर्म है अप्रूव कर देता है उसके बाद में आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से आता है। कई बार आपका फोन जैसे स्विच ऑफ होता है या फिर नेटवर्क में नहीं है तो उस समय आपका जो पासवर्ड है नहीं आता है, तो उस केस में रिसेंट का ऑप्शन दिया गया है। आप इसका इस्तेमाल करके पासवर्ड को दोबारा से अपने फोन पे मंगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में पासवर्ड आ चुका है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में हम ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो एप्लीकेंट है उसको यहाँ पर बैठना है और आप देखोगे कि जैसे ऑथेंटिकेशन हो जाएगा हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर 9 क्वेश्चन के आपको सही आंसर देने हैं। टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप 9 क्वेश्चन के सही आंसर दे देते हो तो आप सभी का जो टेस्ट विंडो है वो क्लोज हो जाता है। जिस भी लैंग्वेज के अंदर हम टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मुझे ये वाला सिंबल जैसे कि टेलीफोन जिसमें बना है ये बता रहा है कि आगे टेलीफोन सुविधा है, हमने इसको सिलेक्ट किया है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। यहाँ पर टाइमर ऊपर चलेगा। इसी तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। जैसे ही आप एग्जाम के अंदर 9 क्वेश्चन के सही आंसर दे देते हो तो आपका जो टेस्ट विंडो है वो क्लोज हो जाता है, यानी कि पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस पासिंग मार्क आपको लाने होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में मैं पास हो चुका हूँ, पास यहाँ पर मेंशन होकर के आ चुका है। यहाँ पर लाइसेंस नंबर जनरेट होने के बाद में उसी पोर्टल पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर मेनू पे हम आए थे और लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर एप्लीकेशन नंबर या फिर लर्निंग लाइसेंस नंबर के जरिए हम अपना जो लाइसेंस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखो टेस्ट देने का जो प्रोसेस है मैंने ब्रीफ में आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर आपको डिटेल में इसका प्रोसेस देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें इंटायर जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बताया है। लेकिन हर बार क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, लेकिन काफी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी कैसे आपको एग्जाम में बैठना है, कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये जो लाइसेंस आपको मिलता है ये एक लिमिटेड वैलिडिटी के लिए मिलता है। आप सभी को यहाँ पर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। इस एक्सपायरी डेट से पहले ही आपको रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अब आपको अगर ये देखना है कैसे परमानेंट के लिए हमें अप्लाई करना है, परमानेंट लाइसेंस के लिए कितनी फीस चुकानी होगी, अगर टेस्ट का पूरा प्रोसेस आप लाइव देखना चाहते हो कि कैसे टेस्ट आपको देना है, क्योंकि इस बेसिक कुछ सेटअप करने की भी ज़रूरत होती है, तो वो अगर आपको जानना है तो हमने इससे पहले जब टेस्ट दिया था हाल ही के अंदर तो मैंने पूरा वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसको देख सकते हो। और परमानेंट लाइसेंस के बारे में जानने के लिए यहाँ पर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक करके देख लेना या फिर यहाँ पर आ रहा होगा।
जिस पे क्लिक करके आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना, बाकी जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि फ्यूचर के अंदर अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। गुड बाय, जय हिंद।